दोस्तों बबलू भाई चले गए थे, मिंदर लगा रखा है काम में, मैं उनका चाय नाश्ता लेके चल रहा हूँ और फिर दोस्तों गन्नों में लगेंगे। ये दोस्तों 10-15 दिन का काम आता है। ये किसान का जो है दिमाग हैंग कर देता है, बिल्कुल कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो मोटरसाइकिल चालू करी तो दोस्तों ये खड़ी होगी भी, इसमें पिंचर लगवाने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब साइकिल में हवा भरी है, इसे लेके चलते हैं। मम्मी ने गेट खोल दिया है। दोस्तों इसमें भी पिंचर हो गया था रास्ते में, जैसे मैं हवा भर के चला था तो ये थोड़ी दूरी गई, फिर मुझे उन्हें फ़ोन करके बुलाना पड़ा, नाश्ता पानी दिया उन्हें, फिर मैं से फिर ले आया। अब दोस्तों कुट्टी काट के चलेंगे, 2 दिन से कुट्टी नहीं कटी है, काम निपटाने के चक्कर में। तूफान बहुत चल रहा है अब भी। कुछ नहीं, इनकी बुद्धि खराब है, मोबाइल में देखो जहाँ और कुछ से कुछ मंगाओ जहाँ। दोस्तों जिस दिन से आई है सिर्फ सिवाय पिंचर लगवाने का, हवा भरवाने का कुछ नहीं करा। वो दूसरी साइकिल चला हुआ है। और दोस्तों हमें अब मजबूरी में साइकिल जो वो मधु बाबा वाली थी, जो अपने रॉयल बंगाल टाइगर थे ठेकेदार साहब, वही ठीक करवानी पड़ेगी हमें दोबारा, टायर ट्यूब गिरवा के। अन्य इनके तो बस की है नहीं झटका लेना, क्योंकि दोस्तों साइकिल साइकिल ही होती है। आप किधर को भी निकल जाओ, फटाफट एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है और काम होता है अपना। फटाफट 2 घूंट पानी पी के अपना दोस्तों आज इनमें दोनों में पिंचर भी लगवाएंगे। बाकी जंगल में जो अधूरा काम है उसे भी करेंगे। पानी पी लेते हैं एक बार। अब दोस्तों जैसे मैं पैदल पैदल आ रहा था तो मेरा भाई मिला, ये अपने बेटे को लेके जो है खेत में दवाई भी डलवाएगा, नौकरों को देगा, लेबर को। और स्कूल में लेकर आए हो, लेके जाओगे? अच्छा लेकर आए। तो दोस्तों एक आदमी को काम करना और मैं भी अपना पैदल पैदल ही आ रहा था। घर में इतने वाहन है, इतनी साइकिलें, लेकिन फिर भी पैदल चलना पड़ सकता है कभी भी अचानक। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती जीवन में। अच्छा भैया जी नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों सामने दौड़ लगाते हैं। और दोस्तों झटका जो है यहाँ आज मुझे करीब दोपहर में 10 पूलियों का झटका लगाना है। और जो मेरी छोलने की टेक्निक है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से हम गन्ने की स्पीड बढ़ाते हैं। और दोस्तों ये उस दिन गलती एक हुई हमसे, जो आपको बताऊं इस गन्ने में, कि दोस्तों हमने दिया इसे पानी सुबह को, पूरी दोपहर इसमें पानी भरा रहा। और पूरी दोपहरी में पानी भरने की वजह से इसमें जो था हल्का तथैड़ा मार गया। तथैड़ा ये बोलते हैं कि जो गर्म पानी में फसल डूब जाती है और वो पीली हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके पास में गन्ना है और आपको फसल करनी है तो आप कोई भी एक खेत ऐसा ले लीजिए, जो कि हमने पहले भी जिक्र करा था, कि जिसमें दोपहर बाद पानी आता हो। और फिर आप उसकी पैदावार देखना, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आपका होगा कि यार थोड़े से खाद में कितना। क्योंकि दोस्तों जिस खेत में ज़्यादा पानी दोपहर में भरा रहेगा उस खेत की पैदावार कम होगी। और जिस खेत में पानी शाम को आएगा या रात को आएगा उस खेत की पैदावार बहुत ज़्यादा होगी, कीड़ा उसमें कम लगेगा। दोस्तों सामने से यहाँ से वो सब नाश्ता पानी करके जा लिए हैं और अब उनके पास ही पहुँचते हैं। वो पैर फिरा रहे हैं, वहाँ 12 चल रही है, थोड़ा सा पानी यहाँ खुला हुआ है। अभी ये छोल में नहीं लगे हैं क्योंकि दोस्तों उन्होंने ज़्यादा खेत का हटाड़ा भरा था। और जबकि मैंने उनसे कहा था कि पूरे हिस्से का आधा हिस्सा ले लो और उसे तैयार कर लो जिससे सुबह बिजली चल जाए। दोस्तों यहाँ से देखें 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में पानी आया और अब चला है 4थे हिस्से में पानी। दोस्तों बार बार पैर जो है, इतना थका हुआ शरीर है कि किधर भी पैर लहक जाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो यहाँ भी पानी डालना पड़ेगा। ये पेंडे भी सूखे में पड़े हैं, थोड़ी ऊंचाई है यहाँ, पानी यहाँ कम आया। ये देखें पानी इन्हें भी देना पड़ेगा। और यहाँ पानी चल गया है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ भी ऊंचाई यहाँ भी करनी पड़ेगी। बबलू भाई और सचिन भाई जो है दोनों, हेलो सलाह मशवरा चल रहा है। और दोस्तों फिर इसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरी एक ट्रिक है। मेरी क्या है, वो तो पहली पुरानी ट्रिक है जो कि पापा जी की, राहुल भाई की भी रही है, कि जब अपने पास में आदमी कम हो, टाइम ज़्यादा मतलब टाइट चल रहा हो, तो 10-10 खूड़ की बुआई करो। उससे आपको 101% तो जर्मिनेशन मिलेगा, बीज आपका बासी नहीं होगा। शाम को गन्ने काटो, शाम को या सुबह को बुआई करके, मतलब दोपहर से पहले पहले हल्का पानी दे दो। तो ये वाली ट्रिक है। लेकिन दोस्तों आज इसे जो है फिर भी ठीक टाइम पे पानी आ गया है। तो इसमें ऐसी थी मेरी सोच कि इसमें आधे खेत के टुकड़े कर लो और वो कर लो। तो दोस्तों इसमें कल ही पानी आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया है काम। ये देखा धूल, किस तरह से धूल उड़ते हुए खेत में। तो दोस्तों अब भी इतनी भयंकर
खेत सूखा हुआ है कि दोपहर में बिल्कुल काम नहीं चलता। अब करीब 11:30 बज रहे हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, फटाफट काम हो गया है। दोस्तों खेत के इस तरफ आ गए हैं और 11:30 बजे भी खेत में भट्टी सी दहक रही है क्योंकि सूखा हुआ खेत है। और दोस्तों जो किसान भाई सूखे का बोते हैं या सूखे बोए होंगे उन्होंने खेत, या जोतते होंगे उखाड़ के, जिनाल जो बोल दी जाती है गेहूं के बाद में, या वैसे भी सूखा खेत जोत के कंप्यूटर लेवलर कराना हो कुछ भी हो, उन्हें इस बात का पता है कि इन दिनों में गर्मी का वो तो दोस्तों शुक्र ये है कि तूफान चल रहा है, कई दिन से घटा घूम है, ठंडी ठंडी हवाएं, कभी परवा कभी पछवा। लेकिन दोस्तों ये खेती के हिसाब से बहुत ख़राब मौसम है, गंदा मौसम है, बीमारी आती है बहुत ज़्यादा और फसल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों ये देखें अब इस तरफ से पानी इधर भाग लिया है। अभी ये थम्मन यहाँ बिल्कुल सीधी बंद करके इसे भरेंगे आधे घंटे में, फिर वहाँ से बीच में से काटना पड़ेगा पूरा खेत, क्योंकि किसी में पानी ज़्यादा है किसी में कम है। ये दोहरे धारे भर के फिर उधर दोहरे पे भी पानी भेजना है, वो भी कम भर रहा था। तो दोस्तों करते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। अभी यहाँ पूरी दोपहरी काम रहेगा, पूरा चारों तरफ से चौपा चौप भरना पड़ेगा इसे, तब कहीं जाकर खुश्की दूर होगी। अब दोस्तों वहाँ से फिर इतनी कार्रवाई कर दी है, क्यारा बीच में से काट दिया है। और दोस्तों जिस तरह से सूखा हुआ खेत है, भुब्बड़ है बड़ी तकड़े वाली, बिल्कुल ऐसा मान लो बिल्कुल जैसे पाउडर होता है कैरम बोर्ड में छिड़कने वाला, जबकि गलत है, इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। कहीं किसी कारण से जैसे सामने बोरिंग अचानक धोखा दे गया है, उधर अंकित भाई वाला मोटर फूक गया है वहाँ, वो जो पेड़ चमक रहे हैं आपको। और दोस्तों पीछे भी यहाँ सामने जो जोड़ा है, यहाँ ट्रांसफार्मर रखा है लाला भाई की 12 पे। तो दोस्तों यहाँ कई दिन से लगातार फॉल्ट हो रहे हैं, किसी कोयल में दिक्कत है कि तार जोड़ते हैं फॉल्ट हो जाता है। तो ये 3-4 12 नहीं चल रही है। नवीन भाई का बीज हुआ पड़ा है, नवीन चली थोड़ी हो फिर। अच्छा रात जो फॉल्ट हो गया था तो पाइप का इंतजाम कर ले, पाइप बांध लिए। हाँ बांध लियो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों चारों तरफ बंद है। अब ये जो है 2 तरह की तैयारी कर रहे हैं नवीन भाई, जो बराबर वाले हैं नवीन और सचिन। इनका कई दिन से खूड़ पटे पड़े हैं, पर लेकिन आज ये बोएंगे। इन्होंने बुआई शुरू कर दी है दोनों खेतों की, कि ये इस तैयारी में है कि पाइप हमारी वाली 12 से पाइप बांधा जाए, या दूसरी 12 से पाइप बांध के लाया जाए। पाइप ला रहे हैं बुग्गे में भर के, या फिर 1-1:30 बजे आके वो लीड जोड़ेगा। तो दोस्तों इतना किसानों को आपस में होना चाहिए। अब दोस्तों हमें जो है जनरेटर बनाना ही पड़ेगा। जो जनरेटर है, जनरेटर का इतना बेनिफिट है कि अगर हमारा भी 12 नहीं चल रहा तो दूसरे की 12 पर लगा के चला लो। दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ है किसान के लिए। इन्हीं दिनों में किसानों को करीब 80% किसानों को सोके का झटका लगता है। बिल पूरा जा रहा है सरकार को, लेकिन जो मोटर फूकते हैं, बोरिंग बैठते हैं, इन दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किसान भाइयों को करना पड़ता है। तो दोस्तों इसलिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी भी क्या दोस्तों, इतने साधन बनावे किसान कि किसान के बस की भी कहाँ है, क्या क्या बनावे किसान। दोस्तों आप देखें बड़ी ख़ास बात कि इन 2 क्यारों में 3 क्यारों में पानी हो गया था, चौथे में चल रहा। तो दोस्तों मैं चौथे क्यारे से ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पेड़ के बीच में कंप्यूटर लेवलर नहीं चल पाता। और ये 1-1.5 फीट की मिट्टी, जैसे नाली भी छुलती है, इधर से दोहरा ऊंचा हो जाता है, तो दोस्तों ये बाहर फेंकनी पड़ती है। इसलिए अभी इस खूड़ में मुझे थम्मड़ लगा के ये भरने पड़ रहे हैं। तो ये काम मैंने मिंदर को दिया था, लेकिन उसके समझ में नहीं आई बात, उससे हो नहीं पाया। तो फिर मैंने इस वाले खूड़ पर डोल लगा के पानी चला दिया। अब मैं इधर इसमें भर रहा हूँ धीरे धीरे, इसे उधर से भरते हुए ला रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों डोल भी सूखी हुई है, डोल का भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। दोस्तों बहुत शानदार भर गया है दोहरा भी, बिल्कुल डोले में इसने टक्कर मार दी है पानी ने। ये देखें आप वहाँ तक, बहुत बढ़िया कटिंग करके थोड़ी मेहनत करी है। और दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में आया, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें समझाया था, सिखाया भी था, कि जो एक आपका ठेकेदार मान लो, मजदूर मान लो, नौकर मान लो, वो कभी भी किसान की तरह नहीं सोचता, क्योंकि वो ज़मीन उसकी अपनी नहीं होती। किसान ज़मीन को अपनी माँ से भी बढ़ के मानता है, क्योंकि पता है इसमें मेहनत करनी है, जब भी पेट पूजा होगी, दुनिया तभी पेट भरेगा दुनिया का। बाज़ार में गल्ला जाता है तभी फिर लाला को मिलता है, लाला जो है उसे पब्लिक में बांटता है। तो दोस्तों इसी तरह से एक साइकिल है, एक चक्र है। तो बात वही ध्यान में आई कि इन्होंने इस तरह से दोहरा क्यों नहीं करा, मुझे ये क्यों करना पड़ा बार बार। तो दोस्तों यही रहा कि मज़दूर कभी भी किसान की तरह नहीं सोचता। किसान किसान होता है, मज़दूर मज़दूर होता है।
किसान अगर वो सब बताएगा समझाएगा तभी वो ऐसा करेगा, या किसान खड़ा होकर करवा ले। और दोस्तों हमारी वही पापा वाली बात है कि इतनी देर में हम बताएंगे समझाएंगे, इतनी देर में तो हम अपने आप ही कर देंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम 2 नौकर भी रखें तो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का हमारा साल भर का खर्चा बैठेगा। और जबकि दोस्तों ठेकेदारों को हमें देने पड़ रहे कुल 80-90 हज़ार रुपये, छोल भी करवा दें, फसल कटवा दें, बुआ दें, अपना छुट्टी। तो दोस्तों यही है, अपनी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, काम हो जाता है। भर गया इस वाले में खोल देते हैं दोस्तों। भट्टी सी दहक रही है अब 1 बजे, हाँ 12 बजे। तो वाल खोल देते हैं फटाफट ये वाला, वहाँ पानी चल रहा है। और पिल्ले देखें यहाँ भी बुरी तरह से बुरा हाल कर दिया पिल्लों ने खोद के। इस नाली को भी यहाँ से लग गए हैं, पहले वहाँ से खोद दी थी उन्होंने, वो ठीक हुई नहीं, इससे पहले इन्होंने यहाँ खोद दी, उधर भी खोद दी थी। तो दोस्तों ऊपर वाला ही मालिक है, इनका तो होगा क्या, इनकी तो आदत इतनी ख़राब है, नॉर्मल है नहीं, दिमाग में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर है, तो ठीक करना पड़ेगा। दूसरे खुल गया है, पहले खोलना है फिर उसे बंद करते हैं, वो डाउन हो गया है। ये देखिए दोस्तों, ये अगर सूखा खेत है तो इतना तनका भरना ज़रूरी है कि ऊपर तक की गोल सूख जाएं, मतलब सूखी हुई गोल जो है बिल्कुल सील ले जाएं। ये दूसरे बंद कर दिया है, सारा पानी वहाँ खुल गया है, ये देखें। और दोस्तों आज भी ये इधर हटी मिली मुझे, तो हो सकता है ये यहाँ से जो पानी की टक्कर लग रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी होता तो है नहीं। यहाँ थोड़ी देर पहले बच्चे थे तो उन्होंने फिर ईंटें हटा के इसे, क्योंकि बच्चों को मज़ा आता है कि ये काम करने में, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। पानी तोड़ना, दूसरी जगह अदल बदल ट्वेल खेलना, तो दोस्तों ये चीज़ें बच्चों की एक मेन ही रहती हैं। तो उधर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी एक नया ख़तरा सामने आया है जो कि हमने गौर नहीं करा, कि इसके नीचे जो है मिट्टी हल्की है और यहाँ से पानी निकल सकता है। और दोस्तों देखो निकल भी रहा है, ये निकल गया यहाँ से, क्योंकि उधर से नाली वीक हो रही है, बहुत ज़्यादा नाली टूट रही है। तो अब ये देखते हैं नाली कितनी देर झटका सहन कर पाती है, क्योंकि नाली क्रैक हो रही है ऊपर से। अब देखते हैं कितनी देर पानी इसमें चल पाता है और कितना पानी यहाँ बर्बाद होता है हमारा। क्योंकि दोस्तों इन पिल्लों ने ऐसा नाक में दम कर रखा है कि टाइम कम मिला था, वो साइड रिपेयर कर दी थी उस साइड में, इस साइड में मिला नहीं, तो ये नाली कई जगह से तोड़ कर दोबारा सही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखें इधर पानी चल गया है अपनी गति पे, और ये करीब इसे आधे पौने घंटे में लबालब कर देगा। लेकिन दोस्तों पानी ज़्यादा चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बुरी हालत है खेत की, सूखा हुआ। और दोस्तों मुझे ये बात कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस बार कुदरत वाले ने वास्तव में वही बात मन में आई है कि कुदरत वाला है। दोस्तों हमारे चारों तरफ ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, कई बोरिंग फेल हो गए हैं, मोटर फूके पड़े हैं, नवीन की भी वहाँ लीड फूक रही है, बार बार लोड ले रही है, खुंटी चल नहीं पा रही है। और दोस्तों मुझे अपनी आंखों पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमने सूखे खेत में इस तरह से इतने ख़राब मौसम में ट्यूबवेल बेचारी चलती रही, बहुत बढ़िया। और आगे भी आपको दिखाते हैं इस तरह से। दोस्तों आप सबकी दुआओं ने, प्यार मोहब्बत ने काम करा और बहुत बहुत बढ़िया ये रहा कि खेत बू गया। और बूने के बाद में पानी लास्ट क्यारे में चल रहा है अब। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, जो इस क्यारे में थोड़ा ये ज़्यादा पानी इधर था। तो दोस्तों कभी फिर दोपहरी उतर जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, घबराहट बहुत ज़्यादा है, तो इस दोहरे पर पानी कर रहे हैं यहाँ फटाफट इधर से निकाल के। क्योंकि दोस्तों वहाँ तक हल्का कड़क पड़ा है, लेकिन यहाँ दोहरे पर ज़्यादा जुताई और सोक्का। और दोस्तों यहाँ गेहूँ में भी पानी नहीं चढ़ पाया था, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी दे रहे हैं, जिससे कि जिस तरह से ये सील मान गया है पूरा, इसी तरह से सील माने। और दोस्तों वो दोहरा भी उधर तक फिट हो गया है। देखो 3 क्यारे मुझे दोबारा भरने पड़े हैं दोहरे पे, क्योंकि पेड़ की वजह से भी दोस्तों सील आती है। क्योंकि सागौन का पेड़ जो है ज़मीन को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है, एक तरह से बंजर टाइप ज़मीन को बनाता है, मैदा टाइप। जुताई करते करते गिल्ले खेत में भी मैदा सी बन जाती है। तो इनके नीचे कि जिन भाइयों के पास में ये पेड़ हैं उन्हें तो पता होगा, और अदर को इनके बारे में नहीं पता। अदर को तो सिर्फ दुनिया में यही पता है कि सागौन की लकड़ी बहुत महंगी है, चंदन की लकड़ी बहुत महंगी है। लेकिन दोस्तों जिनके पास में पेड़ हैं, जो पेड़ रख रहे हैं, पाल रहे हैं, उन्हें पता है कि बच्चा पालने से भी बहुत ज़्यादा महंगा सागौन का पेड़ और चंदन का पेड़ पालना है। रखवाली बहुत है, दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत ही स्पीड कम है बढ़ने की। तो दोस्तों उधर से भी पानी भाग रहा है फटाफट। यहाँ भी इसी तरह से बिल्कुल कटिंग कर देता हूँ, बीच में से बबलू भाई भी आ गए हैं, तो बिल्कुल सीधा ही मैं काट देता हूँ इसे, जिससे पानी वहाँ से आ जाए और उधर भी कटना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो बीच में से खेत 2 साइड में काटने की ट्रिक है, ये भी हमने अपने बड़ों से सीखी है, कुछ अपने आप ईजाद करी है। तो दोस्तों इधर से आके ये 3 खूड़ इस तरह से भरने लग रहे हैं, इन्हें फिर मिला देते हैं। देख सकते हैं देसी पिलिया है, लेकिन कितनी ज़्यादा ब्लैक है, कुछ है हल्का सा मिक्सर ज़रूर,
क्योंकि देसी कुत्ते में इतना ब्लैकपन बहुत मुश्किल मिलता है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप दोपहर तक की कर दी एंड कर रहे हैं। भर गया है, फिर ये मैंने दोहरे पे दोबारा से खोल दिया है कि चलते हुए ये पूरा भर गया है दोस्तों खेत। करीब 3:03 हो गया और ये देखें हालत, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, मुसीबत। लेकिन दोस्तों ये तिराना इसलिए पड़ा मुझे मंड गए, मैं खाना खाने नहीं गया। मैंने अपना खेत में भी इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि मुझे यहाँ लगातार काम करना था, पूरा खेत काटना था। 1 2 3 4 5 6 7 जगह से दोस्तों पूरा खेत काटा। बिजली का बिल्कुल भरोसा नहीं है, बहुत हालत ख़राब है। अब की बार दोस्तों ऐसा है कि जैसे आप रेगिस्तान में आपको कहीं ऐसी बंजर ज़मीन पर छोड़ दिया जाए कि जहाँ सैकड़ों, इकाई दहाई सैकड़ों किलोमीटर मीलों दूर तक कहीं पानी का और कहीं जीव जंतु का, पेड़ पौधे का नामो निशान ना हो, जो फीलिंग आपको वहाँ घबराहट होगी वही फीलिंग आज यहाँ घबराहट। देखो हमारा खेत बूग गया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4-5 दिन बाद फिर से पानी आएगा, उस तरफ से डबल पानी देना पड़ता है सूखे खेत में। लेकिन दोस्तों अब भी फुल घबराहट है, मन में इतनी घबराहट है क्योंकि चारों तरफ देखकर मशीनें लगी हुई हैं, बुरे हालत हैं, बोरिंग फेल, वहाँ भी फॉल्ट हो गया उस ट्वेल पे, लाला भाई वाली पे, अंकित भाई वाला समरसेबल फूक गया, टिंकू भाई वाली बंद होगी फॉल्ट की वजह से, ये बंद होगी, ये बंद है सामने। तो दोस्तों अब की बार वो काम हो गया जो सबसे पहले हमारे साथ होता था। दोस्तों ये सब की आप ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं, प्यार मोहब्बत है। हो सकता है कि कोई अपने तरफ से काम ठीक हो गया हो, लेकिन दोस्तों बहुत बहुत दुख की बात है कि किसान भाइयों ने सूखे खेतों में, इन्होंने तो होशियारी करी, तैयार नहीं करा अपना खेत। तो दोस्तों बहुत बहुत मुसीबत, बहुत कैड़ा मामला फंसा। और कि अब 12 पे चलते हैं दोस्तों। और हालत गर्मी में इतनी ख़राब है कि बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ठंडा नहीं पी सकते हैं। मिंदर जो था कोल्ड ड्रिंक भी ले आया था, आपको पता ही है मिंदर और बाबा पूरे पक्के चटोरे हैं। तो दोपहर में वे कोल्ड ड्रिंक और जो भी चखना वगैरह लगते हैं, हल्का फुल्का मुझे लगा करते भी होंगे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की आवाज़ लग रही थी, मैंने मना कर दिया। मैं कहा भाई मैं गर्मी में हो रहा हूँ, मेरी हालत देखें आप दोस्तों, ये देखें। अब चल के नहाएंगे, फिर कल नहाना नहीं मिला था, अब चल रहे हैं दोस्तों। और हो सकता है गर्मी ज़्यादा इस काली शर्ट की वजह से भी लग रही हो, भयंकर हालात है दोस्तों। 3:17 हो गई हैं। चले चलते हैं, भर गया है खेत अपना बहुत बढ़िया, वो फटाफट चलते हैं। 5-6 दिन बाद फिर से पानी आएगा इसे दोबारा। अब दोस्तों दोपहरी में रेस्ट करने के बाद फिर शरीर अकड़ गया, उठा नहीं गया, फिर नहा कर अब मैं फिट फोर होकर जो है मोदीपुरम के लिए चला हूँ दोस्तों। दवाई गोली, घर का सामान ख़त्म हो रहा है, वो लेकर आता हूँ फटाफट। और मेरा जो मुंह है वो ऐसा हो रहा है, फटाफट चले चलते हैं, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। बबलू भाई भी टायर बदलवाने चले गए मोटरसाइकिल में, दूसरा जितना काम पेंडिंग हो रहा है दोस्तों उसे ख़त्म कर लेते हैं फटाफट। मैं इधर से जाऊंगा सीधा कच्चे रास्ते से जाकर मेट्रो पर टक्कर मारूंगा। इधर गांव है और उधर जो है बाबा और बिंदर कपड़े बदल रहे हैं, अपने हाथ पैर धो रहे हैं, फटाफट चले चलते हैं।